तो दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश आप सभी का बेसिक ट्यूशन वाला ब्रजेश यूट्यूब मंच पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम धातु अधातु के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाँ दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो हमने 1 से 30 तक क्वेश्चन आंसर करवाए थे और बाकी जो क्वेश्चंस बच गया था वो हम इस वीडियो में आपको पूरा करवाएंगे। तो जाकर पिछला वाला वीडियो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, पार्ट 1 देख लीजिएगा, धातु अधातु का पार्ट 1 देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। 32वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आवर्त सारणी आवर्त कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त वर्ग सारणी का किस वर्ग का सदस्य है? तो आपका हो जाएगा वर्ग 14 का सदस्य है। कार्बन वर्ग 14 का सदस्य है। 33वां नंबर देखिएगा। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या है? आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम है आपका फ्लोरीन, जो है ना सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। 34वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। आवर्त सारणी में यह किस वर्ग का तत्व है? एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना ईसी है, 287 है। तो यह आवर्त सारणी में किस वर्ग का तत्व होगा? ये हो जाएगा आपका वर्ग 17 का तत्व होगा। वर्ग 17 का तत्व होगा। 287 है तो वर्ग 17 का तत्व होगा। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग में का तत्व है? बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है? बोरोन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी का वर्ग 13 का तत्व है। 36वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कौन कौन धातु है? आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कौन कौन से धातु हैं? तो आपका पहले वर्ग 10 में हो जाएगा आपका धातु। हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन हीलियम नहीं होगा, बोरोन कार्बन नहीं होगा, लिथियम बेरिलियम नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो इसमें हो जाएगा आपका लिथियम बेरिलियम हो जाएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इन तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी? 10 होगा, 11 होगा, 17 होगा, 19 होगा। तो इसका 287 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि 8 2 10 है, 7 17 सभी ऐड होता है। और 30वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और 30वां नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तत्व नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9 और फास्फोरस 15 और आर्गन 18 में से किस तत्व के साथ इनके रासायनिक सामान्यता होगी? तो आपका जो हो जाएगा फ्लोरीन 9, इसका जो है रासायनिक सामान्यता होगी, समानता होगी। 39वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर बताएं कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? बोल रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके बताएं कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा Al2O3, Al2O3। 40वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आवर्त सारणी के दाहिनी और राइट साइड के तत्वों की प्रकृति होगी। आवर्त सारणी के दाहिनी ओर तत्वों की प्रकृति कैसी होगी? तो तत्वों की प्रकृति आपका हो जाएगा अम्लीय। आवर्त सारणी के दाहिनी ओर तत्वों की प्रकृति अम्लीय होगी। 41वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? तो तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। 42वां देखिएगा। 42वां देखिएगा। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण होते हैं कहलाते हैं। वे तत्व जिसके बाहरी सेल पूर्ण होते हैं कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। हाइड्रोजन से नहीं कहलाएंगे, उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? प्रथम आवर्त, द्वितीय आवर्त, तृतीय आवर्त, चतुर्थ आवर्त। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय आवर्त में। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45वां देखिए, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बेरिलियम किस तत्व के सबसे अधिक धातुई गुण पाए जाते हैं? तो आपका पाया जाएगा गैलियम की जी ए या जी में, एस में, एसी में, बी में। तो किस तत्व में सबसे अधिक गुण पाया जाएगा? वो हो जाएगा बेरिलियम में पाया जाएगा। 40वां नंबर देखिएगा, तत्व जिसमें दो सेल हैं तथा संयोजकता सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। वे तत्व जिसमें दो सेल हैं तथा संयोजकता सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व का नाम बताइए। तो वो तत्व का नाम हो जाएगा आपका बोरोन। तत्व का नाम हो जाएगा बोरोन। तत्व का नाम हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तत्व जिनमें 3 सेल हैं तथा संयोजकता सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कहलाते हैं। तत्व का नाम क्या है? वो तत्व का नाम आपका हो जाएगा सिलिकॉन। जिसमें 3 सेल है तथा संयोजकता सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तत्व का नाम है सिलिकॉन। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, किसी तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल हैं। इस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए 2 सेल हैं। निम्नलिखित में यह कौन सा तत्व है जिनके परमाणु में सिर्फ 2 सेल पूर्णतः भरे हैं? तो वो तत्व हो जाएगा आपका नियॉन। 49वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 50वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस है? तो आपका हीलियम जो है ना निष्क्रिय गैस है। हीलियम जो है निष्क्रिय गैस है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सेल बृहत्तम सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल जो है ना बृहत्तम सेल है? तो वो जो सेल हो जाएगा आपका सेल नंबर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। एल सेल जो है ना बृहत्तम सेल है। 52वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों को रखा गया है। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों को रखा गया है तत्व के स्थान की ओर या भिन्न भिन्न स्थानों की ओर कि आवर्त सारणी में नीचे की अलग पंक्ति में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा तत्व के स्थान में ही रखा गया है। आवर्त सारणी में किसी तत्व को समस्थानिकों को उन्हीं के स्थान पे रखा गया है। 53वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है ना जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है? वो तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ सकता है। 54वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्या करता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। 55वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6 होती है। कितना होती है? 6 होती है। ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 6 होती है। इस प्रकार हमने 55 क्वेश्चंस करवाया जो कि अति महत्वपूर्ण बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को हमेशा विजिट करते रहिएगा। और यहाँ बिहार बोर्ड परीक्षा आपको बिल्कुल मुफ्त में और अच्छी तरीके से कराया जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद।